नमस्कार। धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। तो अगस्त में फाइनेंशियल पोर्टफोलियो यानी आर्थिक स्थिति आप लोगों की कैसी रहेगी, या फिर बिजनेस और जॉब में, मैरिटल लाइफ, स्वास्थ्य संबंधित, स्टॉक मार्केट, स्टूडेंट्स के लिए, सभी क्षेत्रों में सभी लोगों के लिए चल के देखते हैं कि धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए प्रोफेशनल फ्रंट पे यानी जो लोग जॉब या बिजनेस में हैं उनके लिए यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉफिटेबल डील जिसमें प्रॉफिट मिल रहा हो, ऐसा कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर बिजनेस में है तो, या जॉब में है, सेल्स में है तो भी कोई ना कोई प्रॉफिटेबल डील आप कंपनी के लिए ले करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके 11वें भाव के स्वामी यानी तुला राशि के स्वामी शुक्र दशम स्थान कर्म स्थान पे बैठे हैं। तो यहाँ जहाँ पे ये रिलेशन बन गया कि धन स्थान के स्वामी जो प्रॉफिट को डायरेक्टली दर्शा रहे हैं वो आपके कर्म से जुड़ रहे हैं, यानी आपके बिजनेस या जॉब में ये शुक्र पूरे महीने ही, शुक्र की जो तारीख है वो 1 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक 10th हाउस में है, दशम स्थान पे है, जिसके वजह से ये इस पूरे महीने में आपको कोई ना कोई एक बड़ा प्रॉफिटेबल डील मिलेगा, एक सक्सेसफुल डील मिलेगी। लेकिन वहीं पे इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शुक्र सिर्फ आपके 11वें भाव के स्वामी नहीं हैं, आपके 6ठे भाव यानी षष्ठेश भी हैं। छठा घर क्या होता है, यहाँ परेशानी, लड़ाई झगड़ा, कर्ज, विपत्ति स्थान, इन चीज़ों को देखा जाता है। तो इस डील के बीच में ये भी संभव है कि कहीं कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बने, तो उससे सतर्क रहना है आपको पूरी तरह से। कोई ना कोई परेशानी डील के सक्सेसफुल होने तक आपको ज़रूर आएगी परेशानियां। विपत्ति स्थान के स्वामी हैं, और वहीं पे 2 वजह इसकी और है, खास करके क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो दशम स्थान पे पड़ रही है, जो कि प्रोफेशन का हाउस है, कर्म स्थान है, और वहीं पे शनि की दृष्टि भी, 7वीं दृष्टि सीधे सीधे पड़ रही है। तो जहाँ शनि और मंगल की दृष्टि एक साथ पड़ती है वहाँ पे एक फिजिकल डिस्प्यूट तक की नौबत आ सकती है। तो फिजिकल हो या थ्योरेटिकल हो यानी बातचीत का हो, एक डिस्प्यूट वाली स्थिति ज़रूर बन रही है। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है कि जहाँ एक डील बन रही है, प्रॉफिटेबल भी है, फिनेंशियल भी है, सक्सेस की ओर आपको ले जाएगा इस महीने, वहीं पे आपके चारों केंद्र के स्वामी यानी पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इन चारों घरों की जो राशि के स्वामी हैं बृहस्पति और बुध, ये दोनों के दोनों अष्टम स्थान पे हैं, जो कि मारक स्थान है। और यहाँ पे एक सावधानी वाली पोजीशन ज़रूर हाईलाइटेड वे में आपको बैक ऑफ द माइंड में रखना है, क्योंकि मारक स्थान में बेइज्जती जैसी चीज़, फेलियर्स जैसी चीज़ और कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं पे आप कुंडली पे अगर मोटे तौर पे देखेंगे तो शनि भी जो बड़े ग्रहों में है, जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, जिसके कारण मैं बड़े ग्रह बोल रहा हूँ, तो शनि भी अध्यात्म के घर हैं चौथे भाव में, यानी अध्यात्म का जो घर है, जो प्लानिंग का घर आप ऐसे समझ सकते हैं, वो शनि चौथे भाव में और बृहस्पति लंबे टाइम के लिए अष्टम भाव में, जिसके वजह से आपको पूरे महीने सावधानी रखनी, खास करके 22 तारीख तक। 22 तारीख इसलिए बोला मैंने क्योंकि बुध जो है ये 22 तारीख के बाद, 22 अगस्त के बाद बुध 8वें घर में 5 अगस्त से 22 अगस्त तक हैं, यानी 2 केंद्र के स्वामी जो हैं बुध, आपके कर्म भाव के स्वामी, और सप्तम भाव यानी भावत भावम के हिसाब से देखें तो 10th से 10, दशम से दशम, जो काम के लिए देखा जा सकता है, व्यापार के लिए या जॉब के लिए। तो बुध 5 से 22 तक पीड़ित अवस्था में है, यानी परेशानी वाला फेज़ आपको इस महीने विशेष करके 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक पूरे तौर पे सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं पे शुक्र, क्योंकि पूरे महीने दशम स्थान पे हैं शुक्र, जिसके वजह से आपके ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन या बर्थडे पार्टी हो, शुक्र जहाँ रहते हैं वहाँ एक कंफर्टेबल पोजीशन भी बना देते हैं और सेलिब्रेशन जैसा और कंफर्ट वाला माहौल भी देते हैं। तो शुक्र पूरे मंथ रहने की वजह से कोई ना कोई सेलिब्रेशन या बर्थडे पार्टी आपके ऑफिस में भी सेलिब्रेट होने की पूरी संभावना है। तो ये पूरी बात रही
पूरे महीने को समझने के लिए मैं समराइज़ कर देता हूँ। समराइज़ मतलब एक छोटे शब्दों में अगर बोलें तो पूरे महीने में कोई ना कोई बिज़नेस डील या जॉब फ्रंट से सक्सेस आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा, प्रॉफिटेबल वे में, यानी आर्थिक तरीके से भी सक्सेस भी मिलेगा और आर्थिक तरीके से भी मिलेगा शुक्र के वजह से। वहीं पे शनि और मंगल की दृष्टि दशम स्थान पे के वजह से आपको किसी परेशानी से या विपत्ति से भी साथ में गुजरना पड़ेगा। तो ये मिक्स्ड रिजल्ट है। और चारों केंद्र के स्वामी बुध और बृहस्पति 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध का भी रहना आपके लिए इस महीने केयरफुल डेट्स बन जाते हैं 5 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक। अगर खास करके प्रोफेशन के लिए देखो यहाँ पे तो देखिए सेलिब्रेशन पार्टी तो आपके ऑफिस में ज़रूर है। कन्या राशि 10th हाउस में पढ़ने के वजह से ये बात बोली जा सकती है कि आप लोग धनु लग्न वाले मैक्सिमम लोग जो हैं ये या तो HR में होते हैं, फाइनेंस अकाउंट्स में होते हैं, या किसी टेलीकॉम डिपार्टमेंट में टेलीकॉम से रिलेटेड कहीं होते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, शेयर मार्केट, बजटिंग जैसी चीज़ों से बिल्कुल इनका बजटिंग बहुत शार्प होता है। तो कर्म स्थान पे इनका रिलेशन, यानी जो प्रोफेशन आपका होता है, जो काम आपका होता है, रोजगार, वो इन्हीं डिपार्टमेंट से, इन्हीं विषयों से संबंधित होता है। कन्या लग्न काफ़ी शार्प होता है, यानी काफ़ी शार्प कैलकुलेटेड बजटरी मैथमेटिक्स आप लोगों का स्ट्रांग होता है जनरली। और टीचर्स और एडवाइजरी लाइन में भी आप लोग होते हैं, यानी जजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि है, जुपिटर राशि जो है, और बुध की जो राशि है वो बोलने की है, जो कर्म स्थान पे है, जिसके वजह से टीचर, एडवोकेट्स, इस तरह के प्रोफेशन में, इन्हीं प्रोफेशन में मैक्सिमम धनु लग्न वालों को मैंने जाते हुए देखा है। तो ये तो प्रोफेशनल बातें थी। अब फाइनेंस यानी आर्थिक स्थिति को देखते हैं। तो देखिए, कोई बहुत बड़ा डिसीजन फाइनेंशियल तौर पे आप अगले 8 महीने, कौन से वो 8 महीने, अगस्त से लेके अक्टूबर तक और फरवरी से लेकर के जून तक, बृहस्पति यानी गुरु जब तक 8वें भाव में हैं तब तक कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, न्यू इनिशिएटिव लेना, यहाँ तक कि जॉब चेंज करने में 10 बार सोचना, जब तक कि बाकी ग्रह आपके 10th हाउस को नहीं देख रहे हों या अच्छे ग्रहों का गोचर ना हो, तब तक जॉब चेंज नहीं करना, और बहुत ज़रूरी हो तभी जॉब चेंज करना, क्योंकि आपके लग्नेश जो हैं बृहस्पति वो 8वें भाव में, मारक भाव में है। तो फाइनेंशियल पोजीशन की जो डिसीजन है, आपकी पोर्टफोलियो में कोई बदलाव लाना है, उसमें निश्चित तौर पे आपको इस 8 महीने में सावधानी बरतनी चाहिए। अब स्वास्थ्य संबंधित देखें तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए खास करके 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक का जो समय है, इसमें मैं विशेष करके अलर्ट करूंगा कि सावधानी बरतें। उन लोगों के लिए ज़्यादा रिलेवेंट होगा या ज़्यादा असरदार होगा जिनके जन्म कुंडली में 8वें भाव में, 8th हाउस में पहले से कोई क्रूर ग्रह हो, शनि हो, केतु हो, मंगल हो, राहु हो, इस तरह के ग्रह अगर 8वें घर में हैं तो इस महीने 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक 3 ग्रहों का इसमें प्रवेश या गोचर आपके लिए तकलीफ़ वाला हो सकता है स्वास्थ्य संबंधित। ऊपर से शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये अगले 1 साल तक 6ठे भाव को एक्टिवेट कर रही है। 6ठा भाव रोग स्थान है, यानी 6ठा भाव रोग स्थान और लंबी बीमारी का 8वां घर, ये दोनों घर लंबे तौर के लिए एक्टिवेटेड हैं, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से 6ठे को और बृहस्पति 8 महीने के लिए, हालांकि यहाँ उच्च राशि में है, लेकिन अगर क्रूर ग्रह के साथ यहाँ पे इनका एक्शन हुआ तो फिर चीज़ें बदल जाएगी। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे शनि और मंगल आपके 8वें घर में हुए, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो फिर ये शनि और मंगल एक विस्फोटक सिचुएशन दे सकता है, देता है, सर्जरी जैसी चीज़ें, और जुपिटर का ट्रांजिट उसको फलित करेगा। जुपिटर बृहस्पति जो हैं ये किसी भी चीज़ों का ग्रोथ करते हैं, कैंसर को भी इससे रिलेट किया गया है, ट्यूमर्स को भी बृहस्पति से रिलेट किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, लीवर की जो बीमारियां हैं उनको बृहस्पति उनके कारक हैं। तो जब 8वें में, 6ठे 8वें में बृहस्पति रहते हैं या 12वें में रहते हैं और किसी के कुंडली में अगर क्रूर ग्रह है
तो वहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ उच्च राशि में है, एग्जॉल्टेड हैं, इसके बाद भी। तो बिग टाइम केयरफुल लिखा है मैंने। खास करके अगर पीरियड बोलें इस महीना का तो 5 अगस्त से 22 अगस्त तक के बीच में। मैरिड लाइफ में जो लोग मैरिड हैं, देखिए मंगल 7वें घर में कहीं ना कहीं मंगल जो है वो एग्रेसिव भी होता है, और 13 अगस्त के बाद से मंगल आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे 2 सितंबर तक। अब आर्द्रा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है, और इनके जो देव हैं, इस नक्षत्र के जो देव हैं वो रुद्र का रूप हैं, यानी आंधी तूफान, उतार चढ़ाव, कहीं ना कहीं उथल पुथल मचाना, जिसके वजह से कोई परेशानी 13 अगस्त के बाद से एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन मैरिटल लाइफ में आने की पूरी संभावना है। इस महीने ससुराल पक्ष आपका काफ़ी भारी रहेगा यानी आप पर भारी पड़ेगा। वो लोग आप पर हावी हो सकते हैं, डोमिनेट हो सकते हैं। आपका ससुराल का विजिट भी लग सकता है, या ससुराल वाले आपके घर पे आ सकते हैं। 8वां घर जो है ये पूरी तरह से 3 ग्रहों से, विशेष करके 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक 3 ग्रह, और 1 से लेकर 17 तक 2 ग्रह। सूर्य भी यहाँ पे 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक है। अब जहाँ सूर्य की बात आ गई, यहाँ एक और नई बात निकल करके आती है कि कोई भी सरकारी काम हो, मैनेजमेंट हो, सीनियर अथॉरिटी हो, सरकारी काम कोई भी हो, जल विभाग, बिजली विभाग, ट्रैफिक पुलिस से कोई रिस्क हो, या आपको चालान सेटलमेंट हो, तो इस तरह के डेट को आप 17 अगस्त के बाद रखें। बॉस से डीलिंग में आप 17 अगस्त के बाद रखें, उसके पहले बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि सूर्य 8वें भाव में है, जो कि बेइज्जती जैसी स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में देखिए बहुत केयरफुल रहना है। 5 से लेकर के 22 अगस्त तक बुध का अष्टम स्थान पे होना, यानी बुध बजटिंग में, कैलकुलेशन में जो कारक हैं वो बुध हैं। बुध ग्रह ही कारक हैं मैथमेटिक्स के, कैलकुलेशन के, बजटिंग के, स्पीच के। तो कैलकुलेशन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां बुध आपके कर्मेश भी हैं और अष्टम स्थान पे होंगे, तो आपके बजट में, आपकी कैलकुलेशन में, स्पेकुलेशन में आपकी बुद्धि जो है उसके कारक हैं बुध, जिसके वजह से आपको खास करके 5 से 22 तक सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई मेजर शिफ्ट प्लानिंग उस समय ना करें, स्टॉक मार्केट में फेरबदल ना करें। स्टूडेंट्स के लिए देखिए प्लानिंग एंड हार्डवर्क। बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, शनि भी अध्यात्म के घर में, और बृहस्पति भी 8वें घर में, 4, 8, जिसके वजह से स्टूडेंट्स को अच्छी प्लानिंग और हार्डवर्क, मिस अलाइंड एफर्ट्स ना हो, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। अब रेमेडी की बात करते हैं। देखिए बृहस्पति अगले 8 महीने 8वें घर में रहेंगे, अगस्त से अक्टूबर तक और फरवरी से जून तक, उधर 5 महीने 2027 के, जिसके वजह से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा लिंक। आप कभी भी ऑफिस जाते आते हुए भी उसको एक डेली रूटीन पे सुनने की कोशिश कीजिए। उपाय बहुत सारे हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी लाइफ में आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे हेयर कट करवाना, नाखून कटवाना, ये सब थर्सडेज़ के दिन, बृहस्पतिवार के दिन पुराने टाइम पे लोग नहीं करते थे। तो धनु लग्न वाले अक्सर मैंने देखा है कि ये लोग अपने ललाट पे तिलक लगाते हैं। अब किसी की लग्न की डिग्री अगर 29 डिग्री है या 1 डिग्री है तो वो एग्जम्पशन हो सकता है, क्योंकि 30 डिग्री का घर है, आखिरी में पड़ रहा हो, ये असेंडेंट या फिर शुरुआत में पड़ रहा हो। लेकिन आम तौर पे 80% से ज़्यादा धनु वाले ललाट पे तिलक लगाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बृहस्पति का इन्हेंसमेंट यानी सपोर्ट उससे आप लोगों को ज़्यादा मिलता है। तो ये था ओवरऑल धनु लग्न का यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट का अगस्त का वीडियो। अगर मुझसे आपको कंसल्टेशन लेना है तो मेरा नंबर है 9810844912। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।